Nampran fo sabam Sudan ba nam alsa kaido lenchob. नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अभी अपने सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ लुम में हूं और यहां पर मैं जिससे मिलने आया हूं वह है शिरिंग ग्यात्सो लेप्चा AKA द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम से। इसको ऐसा करना है, ये आटा के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे लग रहा है अंदर कुछ गया है। हमारा पास पैसा नहीं है, लेकिन खाने का चीज़ के लिए कमी भी नहीं है। हर चीज़ जब आप इसको, लेकिन जानकारी होना चाहिए किस चीज़ खाना है, किस चीज़ खाना नहीं। द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम के नाम से मशहूर शिरिंग ग्यात्सो लेप्चा ने जैविक खेती, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, और ट्रेडिशनल फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग में एक अलग पहचान बनाई है। सिक्किम राज्य को देश भर में उनका नाम रोशन किया है, सिक्किम राज्य का नाम रोशन किया है। और वह जैविक खेती और खासकर से मिलेट, जिसे हम हिंदी में बाजरा, रागी या फिर अगर हम बात करें सिक्किम में कोदो के बीज संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाई है। शिरिंग ग्यात्सो लेप्चा एक प्रतिष्ठित किसान है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में जाने का अवसर मिला था। पूरे देश भर से 10 ऐसे प्रतिष्ठित किसान थे जिन्हें बुलाया गया था, उनमें से सिक्किम के शिरिंग ग्यात्सो लेप्चा भी मौजूद थे। तो सिक्किम का नाम लगातार आगे बढ़ाने में शिरिंग ग्यात्सो लेप्चा की अहम भूमिका रही है और हम उन्हीं से मिलने आए हैं। हम मिलने आए हैं द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम से। तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और हमारा जो उद्देश्य है कि हम आपको सिक्किम के उन महानुभावों से मिलाएं जिन्होंने सिक्किम राज्य का नाम रोशन किया है। हम इस सीरीज में आपको बताना चाहेंगे, हम टॉप पॉलिटिशियंस जो सिक्किम के हैं उनसे बात करने वाले हैं, हम टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से बात करने वाले हैं, हम उन हीरोज से भी बात करने वाले हैं जिन्होंने सिक्किम का नाम देश के मानचित्र में सर्वप्रथम रखा है। उन्हीं महानुभाव द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम से मिलने के लिए खबर समय की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम से। थैंक यू सो मच। हमें बुलाने लगे, हमें भेजने को लगे। तो हम जैसे ही द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम के घर के अंदर पहुंचते हैं, ये उनका भांचा घर है और यहाँ पर हम जैसे ही पहुंचते हैं हम देखते हैं, हमें एकदम से जो इनका मिलेट्स का जो सीड्स है वो देखने को मिलता है, जो कि इन्होंने सीलिंग से सुखा के रखा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से संरक्षित किया हुआ है। हम उनसे बात तो ज़रूर करेंगे। शिरिंग जी और नमस्कार। आप देख सकते हैं द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम हमको चाय बना के पिला रहे हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। हर्बल टी, ये हर्बल टी है। आप बैठिए। चाय में क्या क्या है शिरिंग जी? इसमें इधर हमारा जी जंगल का ये गिलोई है। अच्छा। और गुड़ है। अच्छा। और तुलसी का पत्ता है। ये हर्बल टी सुबह सुबह जी इसका हम सेवन करते हैं और लोगों को भी चाय के बदले में इसको खिलाते हैं। बिल्कुल, चाय पीते पीते आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जी शुभम जी आपका भी है, हमारे सहयोगी शुभम अग्रवाल कैमरे पर मौजूद हैं, लगातार हमारी तस्वीरें खींच रहे हैं। और शिरिंग जी, पहले तो बेहद बेहद स्वागत है आपका हमारे खबर समय के चैनल पर। और बताना चाहूँगा कि खबर समय सिक्किम अब हमने सिक्किम में लॉन्च किया है और बहुत बधाई हो जी। थैंक यू सो मच सर। और आप हमारे ऐसे अतिथि बनकर आए हैं जिन्हें हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हम आपको अपने चैनल पर लाएं। आपकी कहानी जो है देश भर में जो युवा हैं या फिर लोग हैं जो एक्चुअली कृषि से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उस तक आपकी कहानी पहुँचाए। तो आपके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मेरा नाम शिरिंग ग्यात्सो लेप्चा, अभी मुझे प्यार से मिलेट मैन ऑफ सिक्किम कहते हैं। देश में भी काफ़ी सारे लोगों को मालूम है मिलेट मैन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे काम को कम से कम किसी ने हमें उसमें कुछ जगह दी है, प्यार दी है। जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं पूछना चाहूँगा आप कितने वर्ष के होंगे? अभी 50 के हैं। जी।
शिरिंग जी, पहले तो मैं आपका ये भांसा घर के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी दे दीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए क्या क्या है। हाँ जी। उससे पहले, सबसे पहले, जब जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए मुझे, क्योंकि मैं तब से देख रहा हूँ आप जिसमें बैठे हैं ये सिंहासन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये तो ऐसे है कि काफ़ी सारी जड़ी बूटी के, ये आपने खुद बनाया है? हाँ, काफ़ी सारी जड़ी बूटी के ये रूट्स है एक पेड़ का, वो लगाया है। और बस ऐसे दिमाग में आया कि ऐसा बनाऊं एक, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे कुछ नीचे से जुड़े रहना अच्छा जो अपना लोकल चीज़ है ना उसको यूज़ करके कुछ बनाने मेरा एक अपना क्या बोलते हो एक इंटरेस्ट है, इसलिए बनाया जी। मैं आपसे दरखास्त भी करूंगा जी, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए इन सब के बारे में। हाँ, मैं एक एक करके बताऊंगा कि जी। ये सरगम मिलेट है, वाइट जी। इसमें मेरे पास 3 वैरायटीज है। ये वाइट है और ये ब्लैक है जी, ये काला वाला जी, और एक और भी है, वो हम आपको दिखाएंगे जी। 3 वैरायटी है टोटल, यहाँ कहीं हो। रेड मतलब कोदो हो गया? मतलब कोदो नहीं, ये सरगम में 3 वैरायटीज है। जी, माफी चाहूंगा, मेरी जानकारी बहुत कम है, मैं तो आपसे सीखने आया हूँ। और ये है बार्नियार्ड मिलेट। जी, ओके। बार्नियार्ड जिसको लेप्चा में कोटाव बोलते हैं। अच्छा। ये भी मिलेट का ही है। और ये कॉमन मिलेट है, इधर हम लोग मोंगबरी बोलते हैं लेप्चा में जी। और ये 3 वैरायटीज है जी। ये टाइप्स एक है, ये टाइप्स जो है फिंगर मिलेट है लेकिन इसके 3 वैरायटीज है जी। एक नंकटा बोलता है, एक मुर्के बोलते हैं और एक जो है सफ़ेद वाला जी, उसको लेप्चा में तुंग मोंग बोलते हैं। अच्छा। सबका लेप्चा में नाम है। और ये स्मॉल मिलेट है ये जी। ये इसका 2 वैरायटी है, एक सफ़ेद में एक लाल में है, इसका दो वैरायटी है। टाइप ये टाइप मिलेट का ही है। और जैसे कि ये जो है जी, ये फॉक्सटेल मिलेट है। अच्छा। इसमें हमारे पास टाइप्स फॉक्सटेल है लेकिन इसका 3 वैरायटीज है जी, छोटा वाला, बड़ा वाला और एक दूसरा है, इसका 3 वैरायटीज है हमारा। आपको इन सबको प्रिजर्व करने में कितना टाइम लगा? अभी तो 20 साल से कर रहा हूँ। ये 20 साल हो गए? इससे पहले मेरे दादा दादी माँ बाप करते थे, उसके बाद मैंने इसको, जब दादी गुजर जाने के बाद उसको मैंने इसको टेक ओवर किया, क्योंकि इसको मुझे खाने का आदत है जी, और बाज़ार में मिलता नहीं जी, इसलिए मैंने इसको, जैसे कि हम आपको बताएंगे, ये वाला ये भी सरगम है, जैसे 3 एक ये सरगम मिलेट है जी, 3 टाइप्स में से एक ये है, ये रेड वाला है जी, अलग अलग है जी। इसको जॉबस्टर मिलेट कहते हैं, ये भी मिलेट है। ये भी मिलेट है? हाँ, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है उन सबसे। ये इसको जॉबस्टर मिलेट कहते हैं। हम लोग लेप्चा में कलीन और नेपाली में इसको थुमरी कहते हैं जी। मिलेट को अगर हम नेपाली में बोले तो बोलते हैं कोदो, और हिंदी में बोले तो बोलते हैं रागी बाजरा ज्वार जी जी जी, ये सब। लेकिन अंग्रेजी में सबका ये सब मिलेट का वैरायटीज में आते हैं जी। मुझ जैसे युवा हैं जो शहर में पले बड़े हैं, जिन्हें थोड़ी जानकारी नहीं है, उनमें मैं दरखास्त करना चाहूँगा आप उनको इसके बारे में भी जानकारी दें, इसके बारे में भी जानकारी दें, और ये जो आपने यहाँ सिखाया है इसके बारे में भी जानकारी दें। हाँ, इसका जो है, इसका सब्जी में है, सब्जी भी खाते हैं हम लोग। लेप्चा में कलरी भी बोलते हैं जी, और अंग्रेजी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग तो इधर गांव में रहते हैं ना जी, इसका जूस भी बनते हैं जी, मतलब जूस मतलब अच्छा, आपको नहाने में काम आएगा। अच्छा, और ऑर्गेनिक जूस बनेगा। अच्छा, हम लोग ये यूज़ करते हैं जी। और इसका सब्जी जूस 2 काम के हैं, इसमें 2-3 वैरायटी है हमारे पास जी। ये जो हम लोग लेप्चा लोग पूजा में कोकोमेंडो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो फूल है जी, मतलब एकदम प्यूरेस्ट फूल कहते हैं इसको, पॉलिनेशन नहीं होता है जी, इसका अंदर फूल होता है जी, जिसको हम लोग लेप्चा लोग पूजा में, और अभी बुद्धिस्ट का मॉन्क पे इसको यूज करते हैं, कोकोमेंडो जिसे बोलते हैं। हाँ, हम लोग लेप्चा में इसको पुगुरी बोलते हैं, पुगुरी तो इन नेपाली में टोटोला भी बोलते हैं नेपाली में।
जी। तो बता अच्छा, मैं ये बता दीजिए ये क्या? हाँ, ये एक मेडिसिन्स भी है। और हम लोग जब अंडा को मतलब जो हमारा पास जो हैचिंग मशीन नहीं होता था, तो उस समय क्या होता है कि मतलब मुर्गी को अच्छा मतलब उसको चिक्स निकालने के लिए रख अच्छा, देते हैं ना। अच्छा, अच्छा। तो उसमें हिल में क्या होता है कि ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडा की वजह से वो इतना निकल नहीं पाता। तो इसका जो दाना है ना, ये जो दाना है वो अंडा के साथ डाल देते हैं। अच्छा अंडा के साथ डालने से ये गर्म होता है, जी। तो जब माँ बाहर में जब निकलते हैं ना, तो ये गर्म होके रहते हैं। तो अच्छा। इससे वो गर्माहट अंडा मिली को रहती है। गर्माहट मिलते रहते हैं। तो जी। इसलिए हमने 12 जो डाला है अंडा, हाँ जी। तो 12 को 12 ही निकलेगा हैचिंग होगा। ओह। तो एक ये है, एक जी। इसको तोड़ के हम लोग सुपारी के जगह में ये अच्छा। बाहर वाला जो ये चमड़ी है ना, जी। ये खाते हैं। अच्छा। और जो अंदर का जो बीज है ना, जी उसको मस्टर्ड ऑयल में पका के जी तो मालिश के लिए, स्किन के लिए जी। बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए जी। ये रखा है। और इसको रखने से कीड़ा भी कम लगता है घर जी, में, जैसे इसमें कीड़ा लग जाता है ना, जी तो इसलिए इसको जगह जगह ये डाल के रखा है। जी। इसका एक केमिकल रिलीज करता है, इसका अच्छा। जो ऑर्गेनिकल, जिससे कीड़े नहीं लगते। जिससे कीड़ा को हटाने का काम बताइए, करता है। बताइए। हम जिसे इंग्लिश में अगर हम दुकान में जाएं हाँ। तो बोलते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट, हाँ जो मिलता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नेचर के बारे में जानकारी हो तो नेचर में ही सब कुछ है। सब कुछ है, खाने से लेकर, लगाने से लेकर, धोने से लेकर, हाँ। कीड़ों से बचाने से लेकर सब कुछ है, लेकिन आपको वो जानकारी होनी पड़ेगी। हाँ, हमारी जानकारी जो- होना जरूरी है। जी। हम अभी एक बहुत ही प्रतिभाशाली कृषि के घर में हैं, एक किसान के घर में हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सभी नेचर से मिली हुई है। अगर हम टेबल की भी बात करें तो सर, ये आपने खुद बनाया है क्या? हाँ, ये आपने खुद बनाया है? बस इसको यह है कि अभी लोग इसको याद नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी ये नदी में और या तो लैंडस्लाइड एरिया में पड़ा रहते, सीधा जो है वो तो काट के लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको यूज़ नहीं करता है, फेंक देता है, या तो सड़ जाता है या तो लकड़ी जलाने में काम उसको इस्तेमाल करते हैं। जी। हमने उसको सोचा कि क्यों ना उसको यूज़ में लाएं, तो हमने इसको काट के इसको अच्छे से फिनिशिंग करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो मेरा अपना घर के लिए है। तो हमने क्या किया, उसको काट के लाया और बस नीचे इसका स्टैंड लगा दिया, हो गया टेबल। जी। नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जो ये डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इस डिज़ाइन से ही इसका जो खूबी है वो निखर के आ रहा है मेरे ख्याल से। इसमें बस कुछ नहीं किया हमने, कटिंग करके नीचे स्टैंड लगा दिया, हो गया, कुछ खर्चा भी नहीं। आपसे आगे भी बात करेंगे शिरिंग जी। मैं थोड़ा सा आपको इस कॉर्नर में भी मेरी नज़र पहुंची है, इस कॉर्नर के बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या है। ये सब मुझे स्टेट का बाहर से और मतलब सिक्किम के बाहर और सिक्किम का ये काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, सेलिब्रेशन कमेटी और कुछ ने हमको वो ये प्यार दिया है, सम्मान किया है किसान को। जैसा मेरे जैसा किसान को ऐसा मिलने से थोड़ा हमें ऊर्जा मिलते हैं जी। और हम काम किया तो इसके लिए नहीं किया था, खुद के लिए और जो अपना लाइवलीहुड के लिए किया था, लेकिन लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए मुझे बुला के, जैसा काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और कुछ सम्मानित किया है, ये सब। जी बिल्कुल। अभी बाहर चलेंगे आपके साथ, इससे पहले चाय पी लेते हैं, चाय ठंडी हो चुकी है। चाय जो है ये हर्बल टी है जी, हम भी चाय पीते हैं। तो द मिलेट मैन ऑफ सिक्किम से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन अभी हमारी चाय जो है वो ठंडी हो रही है, तो बड़े ही प्यार से बनाया और मिलेट मैन ऑफ सिक्किम के हाथ से चाय मिली है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता और ना ही मेरे सहयोगी मिस करना चाहते हैं। तो पहले वो पी लेते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं। तो अभी शिरिंग जी के साथ हम जा रहे हैं इनके बारी में, और घर में गरम गरम चाय इन्होंने हमको पिलाई है और बेहद ही अच्छा था। ऑर्गेनिक टी थी मेरे ख्याल से, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें आपने ही जो आपके खेत से बना हुआ। हाँ, वो हर्बल टी है। हर्बल टी है, जड़ी बूटी का जी। तो भैया हर्बल टी, जड़ी बूटी का टी पीकर तो हम तृप्त हो गए हैं। हमारे चाय ये भी है। अच्छा, ये गिलोय बोलते हैं ना हिंदी में, गिलोय, ये सब ये क्यों इसको हमने यहाँ रखा है, जब इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगा, ये जो इसको काट के
छोटे छोटे कटिंग करके इसको बॉयल करना है। जी। और हम लोग तो इसको ऐसे ही खा जाते हैं। इसको एक्चुअली जो ये ठीक है। शिरीन जी को हम सबसे पहले जब उनके नेचुरल हैबिटाट में देखते हैं, सबसे पहले जो बात हम नोटिस करते हैं वो ये हम नोटिस करते हैं कि इन्होंने हमारी तरह ना जूते पहने हैं ना चप्पल पहने हैं, खाली पैर हैं। और ये चीज़ बड़ी दिलचस्प लगी, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो शिरीन जी, हाँ जी। आप जब जाते हैं, इस बार जब आप गए थे राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए, तो वो फीलिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? वो तो क्या बताऊं, इतना सोचा नहीं था कि हम जैसा एक छोटा किसान राष्ट्रपति मैडम से मिलना, उपराष्ट्रपति मोदी जी और वो इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट था 26 जनवरी का जो गेस्ट, उनको मिलने का जो अवसर हमें जो प्राप्त हुई है वो तो अद्भुत है। वो हम जितना भी एक्सप्लेन करो वो कम ही रहेगा, क्योंकि उतना अनुभव जो है हमने जो फील किया, मैं सिर्फ अकेला नहीं, उसमें से देश के अलग अलग राज्य से 10 फार्मर्स को चुन के आया था केवीके के माध्यम से। और मुझे भी अवसर मिला है कि सिक्किम का केवीके ने मुझे चुना है उसमें। और अटारी जोन 6 जो गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, उसमें अटारी जोन 6 में असम, अरुणाचल, सिक्किम है। और उसमें से मुझे भी वो अटारी जोन 6 का जो साइंटिस्ट है, जो डायरेक्टर है, उन लोगों ने भी मेरा नाम प्रपोज किया है उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस मेरे लिए एकदम यादगार है, वो तो मैं कभी भुला नहीं पाऊँ, क्योंकि मोदी जी के एकदम सामने बस हम लोगों को वो हैंडशेक करने का वो अलाउ नहीं था, लेकिन एकदम बगल में, और द्रौपदी मुर्मू जी भी आए एकदम बगल में, और उनके साथ जो गेस्ट आया था जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, बहुत सारे वीआईपी था। हमारे ऑर्डिनरी जैसा एक कृषक को राष्ट्रपति भवन में पहुंचना भी बहुत मुश्किल बात है, दूर से देख के निकल जाते हैं, लेकिन हमको उधर जाने का, अंदर में जाने का, खाने का मौका मिला और होस्ट किया था लंच। और खाने में क्या था? बस बहुत सारे देसी खाना था उसमें, हम कितने सारे था गिन भी नहीं पाएंगे। और मिलेट उसका था? मिलेट का भी था, मिलेट का बहुत सारी चीज़ था, और बहुत सारे गैस भी था। कम से कम वो इतना बड़ा टेबल, बड़ा हॉल था, वो ज़िंदगी में देखा नहीं था ऐसा हॉल भी। वो एक अपना सौभाग्य है, एक नहीं, ये सौभाग्य में से मिलता है अपॉर्चुनिटी। लेकिन अच्छा लगा, एक सरकार के जो स्कीम के माध्यम से कृषक को कम से कम जगह मिली है। नहीं तो अभी क्या है कि उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हम लोग गए हैं 10 में से, उस जगह में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स का और जो आर्टिशियन लोग था, उन लोगों को मौका मिलता था उसमें। लेकिन इस बार हमको जो दिया, कृषक 10 कृषक को मौका दिया है, वो हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम हमको भी फील हुआ है, नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही चीज़ है, इसलिए मौका मिल रहा है। क्योंकि वो अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको स्कीम नहीं बनाया, इनको भी जगह देना चाहिए, ऐसा नहीं होने वो मौका, गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम नहीं करने से हमको नहीं मिलता है ना मौका। क्योंकि ऑलरेडी वो स्पोर्ट्समैन के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, इंडस्ट्रियलाइज के लिए है। तो हम जैसे वो भी देश में, हम लोग पहाड़ का तो छोटा छोटा मार्जिनल फार्मर्स होता है ना, ये चीज़ इसलिए यहाँ लगाया है, इसका कपड़े बनते हैं, जो ये मैंने लगाया है। और ये है, इसको नेटल, अंग्रेजी में नेटल बोलते हैं। इसका जो फैब्रिक जो है बिच्छू जार बोलते हैं हिंदी में, नेपाली में भांगरे सिस्नु, और हम लोग लेप्चा में कुजू सोरोंग, इसको कुजूदुम बोलते हैं। इसका
बेनिफिट ये है, आप 48-49 डिग्री में भी इसको लगा सकता है। -10, 50 माइनस मैंने 15 से 20 तक बिना जैकेट इसमें ही घुमा है। इसका एक हैसियत ये है। लेकिन इसको तकलीफ ये है, अभी जो बनाने वाला लोग इसको यहाँ से ये फाइबर जो निकालने में तकलीफ है, काटा है बहुत। लेकिन महंगा भी है ये इतना। ये जो मैंने ये जो बैग लिया ना, इसका 5000, क्योंकि हाथों से बनाया है और इसको ये निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। और कितने लोग बच गए हैं जो ये अब काम करते हैं, जो बनाते हैं ऐसा? अभी जोंगू में इसका अभी काम कर रहा है, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं इसका है, लोग हैं। हाँ, बना युवा वगैरह हैं जो इससे प्रेरित होते हैं और आगे करना चाहते हाँ हैं। कर रहे हैं। अभी यंग जनरेशन भी इसमें काम कर रहा है, लेकिन हम भी चाहते हैं इसको और आगे बढ़े, क्योंकि ये एक सिक्किम का प्रोडक्ट बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिक्किम से कुछ कपड़े बने, तो क्योंकि हर चीज़ जो रॉ मटेरियल बाहर से रहता है, ये एक ऐसा चीज़ है जो रॉ मटेरियल हमारा अंदर सिक्किम के अंदर होगा। क्योंकि ये हम लोग लेप्चा ट्राइबल्स है, पहले जब कपड़ा नहीं था, क्यों यहाँ तो फैक्ट्री कहाँ से होता, तो सब इसी का कपड़े बना के लगाते थे। क्योंकि हमारा वो जो मेरा पीछे वाला जो बड़ा जो फोटो लगा है ना, उसमें जो लगा हुआ कपड़े इसी का है, इसी का बना हुआ। अच्छा। बिफोर आपको 1700 सदी में देखिए और 1800 सदी में हमारे लोग सब यही पहनते थे कपड़े के नाम पे जी। और बाकी बाद में आए हैं कपड़े जो जी। फिर ये जो मेरा एक ये फील्ड है, यहाँ मैं 8 टाइप्स का 14 वेराइटीज़ का, ये मेरा एक छोटा सा प्लॉट है। यहाँ मैं सीड का खेती करता हूँ, यहाँ से मैं सीड्स निकालता हूँ और बाकी लोगों को भी देता, और मेरा उधर भी एक मेरा खेत है और नीचे है, वहाँ लार्ज स्केल में वहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ जो है मेरा अब डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट कहा जाए या तो ये सीड बनाने का जगह। अभी ये मैं अब इसको इंतज़ार कर रहा हूँ कि संतरे का फूल कब निकलेगा। मेरा कैलेंडर है वो, जब संतरा के फल निकलेगा तो मेरा सफ़ेद वाला जो रागी है उसको बुआई करना या तो उसको नर्सरी स्टार्ट करता। वो आपका कैलेंडर है? हाँ, ये मेरा कैलेंडर है। एक वो कैलेंडर है और ये भी है। ये जो पहाड़ देख रहा है जी, ये कंपास है मेरा। अच्छा। और ये घाम जो है हाँ। पिक जो समर सीजन इस तरफ जाते हैं, हाँ। और पिक विंटर सीजन उस तरफ जाता है। और अब उस जगह पे ये अब गाम का डायरेक्शन वहाँ निकल रहा है। हाँ। तो इस डायरेक्शन में जब गाम निकल रहा है तो मुझे किस खेती करना है, हाँ। वो मेरा कंपास है। अच्छा। और वहाँ से देख के मैं टाइम भी बता सकता हूँ कि अभी कितना हो गया। अभी कम से कम 8:30 और 9 के बीच में होगा। देख लीजिए जी, देख लीजिए का 8:30 9 के बीच में होगा, है 8:13। हाँ, कुछ ऐसा है। वो हमारा टेंटेटिव एक मतलब उसका 8:13। वो जो पहाड़ है, पहाड़ का जो उसका डिस्टेंस देके हम थोड़ा इसको समय में अंदाज करता हूँ। मतलब कुछ 15-20 मिनट का फर्क होगा। हाँ। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है मतलब। और इस तरफ जब जाएगा ना, हाँ। तो आप उसका डायरेक्ट डिस्टेंस देख के आप इतना टाइम हो गया, ये एक हमारा नेचर। क्योंकि उस ज़माने में जो मेरा एंसेस्टर लोग, घड़ी नहीं था, अभी तो मोबाइल आ गए, घड़ी नहीं था, तो उस समय कैसे देखता वो मैं दादा और दादी के रहते मैंने उससे सीखा है कि ये टाइमिंग है। और सीजन फूल का, जब ये पत्ते गिरना और पत्ते फिर नया शूट निकालना, उसमें भी टाइमिंग होता है। यानी कि आपको कब बीज बोना है, कब हार्वेस्ट करना है, वो सारी जानकारी नेचर आपको खुद बता देती है। अच्छा। लेकिन हमें उसमें थोड़ा जानकारी और मेरा जो है ये जो मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया है वो सब ट्रेडिशनल नॉलेज से आया है। ये कोई किताब उताब में नहीं मिलता है। ये सब किताब उताब में आपको जनवरी फरवरी मिलेगा, टाइमिंग ये सब मिलेगा। इफ़ यू डोंट माइंड ग्यात्सो जी, मैं आपसे पूछूं, अगर जैसे हमारी सोसाइटी में, मैं बताना चाहूँगा, आपको पता ही है, हमारी सोसाइटी में हम जब किसी का नॉलेज आंकते हैं तो हमारी सोसाइटी में एक बना हुआ है, एक मापदंड बना हुआ है, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब बना हुआ है।
लोग कितना पढ़ा लिखा है, लोग कितना समझदार है, उसकी डिग्री पूछकर बताते हैं। लेकिन ये जो नॉलेज है, जो नेचर से मिलता है हमको, ये नेचर से नॉलेज, ये कहीं हमको किताबों में नहीं मिल सकता है। जब तक आप ज़मीन से जुड़कर, नेचर से जुड़कर, जब आप उसके साथ बैठकर ये सब चीज़ें नहीं महसूस करते हैं खुद से, तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो ये सोसाइटी वाला जो है, वहाँ आप कितने तक आपने शिक्षा ग्रहण की है, ऐसा कुछ है? हम तो 89 में क्लास 10 89 में क्लास 10 में किया। अच्छा। उसके बाद यहाँ से दूर चल के जाना पड़ता ना, स्कूल नहीं था, तो हमने जो भी शिक्षा हासिल किया गांव के स्कूल से थोड़ा आगे, जो डिक्चू बाजार है ना, वहाँ हमने किया है जी। बस उससे आगे, क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा, हमारे ज़माने में क्या था कि गांव में पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग काम में, गाय के साथ, बकरी के साथ, खेती वेती में, और उस ज़माने में थोड़ा वो फैमिली भी कम थे, तो काम करने वाला भी नहीं मिलता था, तो हम लोग ज़्यादातर, लेकिन मैं उस ज़माने का उतना ही पढ़ाई किया, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं चाहो तो उसमें नौकरी भी कर सकता। हमारे समय में थोड़ा उसका अपॉर्चुनिटी भी था, लेकिन हमने थोड़ा सामाजिक काम में लग गया। यहाँ गांव में रोड भी नहीं था, ये स्कूल का भी एकदम नाजुक हालत था, तो हमें गांव वाला ने पंचायत में बैठा दिया, तो हमने 25 साल किया है। आप 25 साल पंचायत में रहे? 97 से 2022 तक किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कृषक होने के नाता, मेरा रुचि किस में थे, एक एजुकेशन में थे और दूसरे हेल्थ के उसमें थे, और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें बहुत ज़्यादा हमने कोशिश किया है काम करने का। इसलिए हमने स्कूल भी अच्छा, अभी जो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल ये 1 नंबर स्कूल। पिछले साल जो टेस्ट हुआ था कि पूरा सारी सिक्किम स्टेट का टॉप 5 को उसमें चीफ मिनिस्टर मेरिटोरियल स्कॉलरशिप में टेस्ट किया था, तो हमारे स्कूल का 1 नंबर में आया। लूम प्राइमरी स्कूल का 1 नंबर में आया था जी। तो उस टाइप से हमने एजुकेशन में भी काम किया, हेल्थ सेक्टर में किया। हमने हार्वेस्टिंग करके रखा है, ये मिलेट है। ये मिलेट है? हाँ, ये इसको कॉमन मिलेट बोलते हैं। ओहो, पानी घुस गया है। इसको सुखा के फिर हम लोग इधर लेप्चा में तकचम बोलते हैं, जैसा इसको निकालना, थ्रेशिंग करना। अब ये है हमारा यहाँ का कॉमन मिलेट जी। इससे क्या बनता है? इसका आटा बनता है, और इसका सबसे अच्छा जो है इधर लोकल में हम लोग लेप्चा में ची बोलते हैं जी। इसको पका के फॉर्मेटेड करके वाइन बनाते हैं ना, मिलेट वाइन। हाँ, मिलेट का वाइन, वो बढ़िया बनते हैं जी। कुछ ऐसा दिखता है ये। यहाँ दो वेराइटीज है जी। टाइप, ये मिलेट है, जैसा हम आपको यही बताऊंगा जी। ये टाइप जो है कॉमन मिलेट है जी। कॉमन मिलेट, लेकिन वेराइटी 2 है, इसको हम बताऊंगा। हाँ, ये खुला हुआ है जी। इसका ऐसा खुला हुआ है ना, ये बंद हुआ है। हाँ। ये, और इसको हम लोग कॉमन मिलेट है, इसको हम लेप्चा में पंची मोंग बोलते हैं। पंची मोंग नेपाली में इसको नंगकटा बोलते हैं। जैसे नंगकटा मीन्स, नंग मीन्स
ये हाँ जी। इसको काट सकता है, लेकिन इसको नहीं कर सकता। अच्छा। और इसको हम लोग लेप्चा तंगप्रम मोंग, और नेपाली में इसको मुर्के बोलते हैं। जैसे मुर्के मीन्स ये यहाँ पे हमारे पास टाइप्स एक है, लेकिन 2 वेराइटीज है। और अभी तीसरी है, वो उसका जो दाना जो है सफ़ेद होता है, वो उसके लिए अभी 10 दिन 15 दिन के आसपास सीजन आ जाते हैं उसका। मतलब हम लोग को उसका कल्टीवेशन के लिए खेती अभी नर्सरी बनाना है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ, ऐसा करके खा सकते हैं। ऐसे इसको ऐसा करना है। अच्छा। हाँ, ये ओ, ये आटा के लिए बहुत अच्छा होता है, आटा बना के। प्योर ऑर्गेनिक। जी लग रहा है अंदर कुछ गया है। अंदर कुछ ऑर्गेनिक गया लग रहा है। अच्छे से खा के देखो, इसका टेस्ट आएगा। मीठा लग रहा है ना? हल्का सा हाँ, हल्का सा मीठा। सहयोगी शुभम अग्रवाल को भी दे दीजिए हमारे। तो शिरिंग जी, मैं जानना चाहता हूँ, बात करते करते चलते हैं जी, कि दर्शक भी काफ़ी मतलब जिज्ञासु होंगे, क्यूरियस होंगे कि मिलेट मैन ऑफ सिक्किम आखिर करता क्या है दिन भर, क्या है काम? मिलेट मैन ऑफ सिक्किम का काम क्या है? मुझे सुबह उठना है, सुबह 3-4 बजे उठ के 3-4 बजे पूजा करके उसके बाद खेत में लग जाता हूँ, खेती के काम में। और ये हर सीजन में एक ना एक काम तो होते रहते हैं, हम उसमें बिजी होते हैं। और अभी कहीं मुझे बुला लेते हैं तो वहाँ जाके अवेयरनेस के काम करता हूँ, क्योंकि लोगों को ये मिलेट खाओ। क्योंकि मिलेट जो है मेरे पास जो 8 टाइप्स है, उसका अलग अलग हेल्थ बेनिफिट है। जैसा कि एक एग्जांपल आपको दूँ मैं, तो फॉक्सटेल मिलेट है जी, वो आपको दिल का बीमारी है, हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है जी, तो उसको वो फॉक्सटेल मिलेट आपको सप्ताह में 3 बार उसको खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसका जो अनाज जो है बीज वो है, वो 2 चम्मच उसको आप कहीं भी चावल में भी लगा के खा सकते हैं। तो उसको खाने से हेल्थ का जो कार्डियो मस्कुलर जो प्रॉब्लम है उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको फिर री फंक्शन में आएगा। शुगर हो, प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, कोई भी बीमार आपको छू नहीं सकता। इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा इसका है, लेकिन अवेयरनेस के कमी से, जैसे सिक्किम में भी अभी पहले जो है कोदो का खेती करता था, इन सारी चीज़ों के खेती करता था, तो लोगों खाने के लिए, खुद के लिए खाने के लिए, कमर्शियल में नहीं करता था, वो खुद खाने के लिए करते थे। लेकिन अभी लोगों ने खाना ही छोड़ दिया ना, क्योंकि एक तो चावल सस्ता है, अभी तो सरकार के माध्यम से चावल भी फ्री मिल रहा है, तो क्यों इधर खेती करना, एक भी कारण है। लेकिन हम लोगों को बताते हैं इसको खाओ, क्योंकि हेल्थ को ठीक रखने के लिए, सही रखने के लिए सही चीज़ खाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मिलेट में इतना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है, इसका देखा जाए तो अभी लोग इसमें बिजनेस भी अगर करके, क्योंकि इसमें फ्लोर बनाने के बाद, आटा बनाने के बाद कुछ भी, अब पिज़्ज़ा बनाओ वो भी हो सकता है। मोमो भी बनता है। मोमो हमने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, पूरा सिक्किम में पहले लोग कोदो का जो मिलेट का मोमो नहीं बना था, हमने MG मार्ग में
इसका इंट्रोड्यूस किया हम अभी ही तो है। काफी पॉपुलर है हाँ कोदो हम का ही मोमो। तो है वो मोमो, कोदो का मोमो आप ही इंट्रोड्यूस है करना। रचयिता। जी जी जी। क्योंकि पता नहीं अभी लोगों को मोमो बना रहा है, मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ मैदा वैदा लगाया के कोदो का मोमो बनाना बहुत कठिन काम है। उसको कैसे, जैसे कि आटा आप पानी लगा के ऐसे बना लेते हैं ना, ये कोदो का जो आटा को मोमो बनाना है तो थोड़ा सा, लेकिन उसको टाइमिंग देख कर ना उसको थोड़ा सा पकाना है पहला, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, ऐसे ऐसा होता नहीं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा पहला उसको पकाना है, तभी जाके आपको कोदो का मोमो बना। लेकिन कोदो का मोमो बनाना, अगर प्योर मिलेट का मोमो बनाना है तो बहुत चैलेंजिंग है। इसको बिना पकाए हुए बना नहीं सकता। अगर पकाने के टाइमिंग में भी अगर ज़्यादा पका दिया तो वो भी नहीं बनेगा, कम पकाया वो भी नहीं होगा। एक टाइमिंग करके पका के तब जाके मोमो बनेगा। अगर लेकिन अभी तो लोग पता नहीं कोदो का उसमें शायद कुछ मैदा वैदा मिक्स करके, क्योंकि कोदो में तो ग्लूटेन फ्री है। जी। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? हम गुम्पा में। चलिए। शेमचन अदो सारे रे यो संग चाहिँ के पाउँदछु। और ये सब ऑरेंज है ना? हाँ ऑरेंज इसका पेड़, ये आपने लगा है? हाँ मेरा है ये इसका हम लोग मिक्स क्रॉप करते हैं। मिक्स, इसमें ये यहाँ पे मिलेट का ही किया था जी। और अभी संतरे निकल दिया। अब फिर ये सब मोल लगा के इसमें गाय का जो खाट है इसको लगा के। ऑरेंज भी यहाँ हमारा स्पेशल है। लूम का ऑरेंज तो पूरा फेमस है। आप एक उससे भी चलाते हैं, कंपनी के नाम से भी चलाते हैं आप, आपका खुद का कंपनी है ऑरेंजेस में? कुछ ऑरेंजेस में लूम चिरिंग ऑर्गेनिक फार्म, क्योंकि वो मेरा अपना फार्म का प्रोडक्ट है, इसलिए मैं वो लेबल लगा के लोगों को, मतलब उसमें वैल्यू एडिशन के काम किया है, लोगों को बताने के लिए। हम हमारा अपना प्रोडक्ट भी, क्योंकि एप्पल का भी अभी बड़े बड़े पैकिंग में आते हैं ना, लीची का बड़ा बड़ा पैकिंग में आता है, हम क्यों ना करें? हमारा भी एक कम चीज़ नहीं है। हमारे संतरे जो है बहुत ऑर्गेनिक है। और देखिए ये जो आप वो खाद वाद जो गाय का खाद डाल रहा है, और एकदम टेस्टी भी है, हमारा जूसी भी है, टेस्टी भी है। जी। सिक्किम में लूम का ऑरेंजेस जो है फेमस है। तो हमने उसको, मेरा जो है एक बॉक्स में 10 से 12 होता है, बम्पर साइज का बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें हमने लेबल लगाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा अपना फार्म के जो संतरा है उसका एक पहचान मिले, इसलिए हमने वो किया है। बाकी लोगों के पास भी काफ़ी सारे ऑरेंजेस है, सब हमने कोशिश किया कि एक एग्जांपल देने के लोगों, और अभी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो लोग भी ऐसा करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अभी सैचुरेशन पॉइंट में है ना। ये कॉन्ट्रेक्चुअल काम भी कितना तक चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। आपका फेसबुक डीपी, उसका क्या स्टोरी है? आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है फेसबुक में, जो कार्टून बना हुआ है। हाँ, वो एक गुजरात से मेरा एक दोस्त आया। हाँ। उसने मेरा मतलब चेहरे को देखकर थोड़ा मेरा ये लुक्स, ये बाल रखने का और मेरा ये मतलब पतला पतला मूछे, ये देख के उसको लगा है कि आपका ये हम कुछ बना के कैरिकेचर बनाए। मुझे तो आइडिया नहीं था, लेकिन उसने बना के दिया है। वो कम 1-2 दिन यहाँ रहा है, और उसने काफ़ी सारे हमारा जो SSG था और यंग जो एजुकेटेड लोग था, उनको भी बिजनेस के बारे में, खेती के बारे में काफ़ी सारे उसने भी ट्रेनिंग दिया है। अच्छा। उसने वो मुझे बना के दिया है। तो वो जाने के बाद कम से कम 10 दिन बाद उसने मुझे व्हाट्सएप पे ये फ़ोटो सेंड, मुझे देख के हंसी भी आ गया। मेरे चेहरे तो ऐसे, लेकिन अच्छी तरह से मैंने गौर के देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इसको, अभी मैंने एक जो संतरे का जो कार्टून बनाया है, उसमें मेरा हर चीज़ में
उसको आपका मैं लोगो बन गया लोगो अभी। बन गया। तो मैंने सोचा इसी से मैं लोगो बना लूं। बढ़िया बढ़िया, लेकिन ये छप गया अभी दिमाग में हाँ। सबके। यहाँ चाहिँ एकजना केयरटेकर राखेको छ कि हजुर। यस्तो चाहिँ। Ui. Ui. इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँ। अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से पावर टेलर आ गया और ट्रैक्टर आ गया, लेकिन हमारा ये नेचुरल फार्मिंग में ये यही बहुत सही चीज़ है जो ये हल चलाना, क्योंकि ये लकड़ी है, ये धरती माता को मशीन से ज़्यादा इसी को पसंद है। ये लकड़ी का बना हुआ और ये जो हल है ये पेशाब करेगा, ये भी लॉजिकली इसका ज़मीन में फ़ायदा, धरती ये जब मोल निकालते हैं इसका भी फ़ायदा होता है। और हमारा धरती माता को यही पसंद है। लेकिन अगर लार्ज स्केल में आप खेती कर रहा है तो मशीन को ज़रूरी है, लेकिन हम छोटा छोटा मार्जिनल फार्मर्स के लिए यही सही है, क्योंकि यहाँ मशीन ले आने ले जाने में हिल में बहुत दिक्कत होता है और मार्जिनल फार्मर की कम छोटा छोटा प्लॉट होता है। इस जगह से उस जगह ले जाना यही हमारा प्राचीन काल से जो चली आया है, यही सही है हमारे लिए जी। अब यहाँ पर क्या उगाने वाले हैं आप? अब ये तो मैच के लिए, इसके लिए मक्का का खेती के लिए, लेकिन ये अब ये जो है फर्स्ट है, सेकंड फिर इसको जुताई करेगा इसको, उसके बाद ही और मैनुअली थोड़ा इसको सीधा करना है, तभी जाके इसको फिर प्रिपेयर होगा। ये पहाड़ में हम लोग के यहाँ ऐसा बनाए थे, प्लेन साइड में दूसरे बनाए थे, और अभी तो ज़्यादातर वो लोहा का बनाते हैं, लेकिन यही सही है जो ये प्राचीन काल से चल के आ रहा है। तो अभी हम शेरिंग जी के साथ उनके खेत में आए हुए हैं, जहाँ पर हल जोतने का काम चल रहा है। शेरिंग जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ भी बताई हैं हमको कि किस तरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो ज़मीन के लिए भी बेनिफिट देता है। अगर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, तो उससे बेहतर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में थोड़ी झलकियाँ यही तो मैं जानता हूँ शेरिंग जी ने दी है। हाँ, ये बहुत बढ़िया सब्जी है। ये गंगटोक में कम से कम इसको 150 रुपये लेते हैं एक, इतना में। ये इधर हमारा पास काफ़ी पड़ा है। फन, हमारा पास पैसा नहीं है, लेकिन खाने का चीज़ के लिए कमी भी नहीं है। हर चीज़ जब आप इसको, लेकिन जानकारी होना चाहिए किस चीज़ खाना है, किस चीज़ खाना नहीं। तो हाँ, ये सब जैसे कि अभी के मौसम ये बता रहा है कि तुम ये चीज़ खाओ, तो प्रकृति ने क्या है कि ये दिया है हमें। अभी का सीज़न जो है इसका सीज़न है। अब आज के 1 महीना या तो 2 महीने की बात ये नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि अब उसको नहीं खाना चाहिए। अभी देखिए इसको यहाँ पे कितना ज़्यादा है। ये अभी जापान में तो इसको खेती कर रहा है उधर, लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी पड़ा है। वहाँ ले जाके ग्रीन हाउस में इसका उगाया जा रहा है। हमारे यहाँ नेचर ने इतना भंडार खजाना दिया है कि हम लोग इसी को बस हो गया 2 आदमी के लिए सब्जी।
अच्छा, ये इंस्पिरेशन कैसे मिलती है आपको ये सब करने का? एक तो हम छोटे से कुछ करने का एक इंटरेस्टेड है, कुछ करेंगे हम, लेकिन ये नहीं है कि हम इससे यहाँ पहुँचेंगे, ये तो नहीं सोचा था, लेकिन कुछ करेंगे आप। और मैंने जो भी सीखा है मेरा दादा दादी माँ बाप से, और मेरा गांव के जो कृषक है, और जो भी गांव का अभी का जनरेशन में ये आ गया कि जनरेशन में एक गैप आ गया, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग जो है वो मतलब सीनियर सिटीजन से बात नहीं करता, वो क्या कर रहा है, उसने गुजारा कैसा किया है, वो उसको 100 साल उसका उम्र है तो वो कैसा उसका लाइफ वहाँ तक किया है, वो भी हेल्दी। ये थोड़ा उसमें काम मुझे लगता है कि काम नहीं करता है अभी का जो यंग जनरेशन। बैठ के सीख नहीं रहे हैं हम उस कोशिश करते हैं कि मैं जब भी किसी नए गांव में जाता हूं तो वहाँ बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के बात करते हैं, आप क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, और आपने लाइफ में क्या क्या किया, और आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ ज़्यादा खाया है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम वहाँ से सीखते हैं ज़्यादा ट्रेडिशन, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें अभी लोगों को भी हम वहाँ से लेते हैं और हम बांटते हैं। अगर मेरे फार्म में काफ़ी सारे लोग आते हैं तो बताते हैं कि लाइफ में ऐसा करो, ये खाओ, ये मत खाओ। हमने जो सीखा है वो बुक में नहीं है, वो किताब में लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको फ्री में लोगों को ये ज्ञान बांटते भी है। इसको मिलेट मैन ऑफ सिक्किम का ये जो तमगा मिला है आपको, ये कैसे मिला, इसकी कहानी भी है कुछ? ये मिलेट मैन तो मुझे काफ़ी सारे मीडिया ने कवर किया है। जो गैंगटॉक में मैं गया था, हाँ। सबसे पहले किसने बोला आपको मिलेट मैन ऑफ सिक्किम? पर्टिकुलर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भी मीडिया आया मेरा स्टॉल में, हाँ ऐसा ऐसा स्टॉल है, और किसी ने बस ऐसे ही बोल दिया होगा मिलेट मैन का स्टॉल है ऐसा ऐसा करके, तो वहाँ से मेरा मिलेट मैन का जर्नी स्टार्ट हुआ है। कैसा लगता है जब बोलते हैं मिलेट मैन ऑफ सिक्किम के नाम से? नहीं, बहुत अच्छा है ये मेरा, मैं लकी फील करता हूँ। कई खेती वाला भी इतना मतलब एक अनाज के नाम पे एक खेती किसान का नाम जुड़े, ये तो मेरे लिए बहुत ये लकी है। मैं लकी हूँ, और लोगों मुझे प्यार करते हैं, लोगों मुझे विश्वास करते हैं। इसका इसने जो भी बोला है वो सही चीज़ लाया है, दिखाया है, बताया है। और हमने काफ़ी 2023 में जैसा मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, तो मुझे भी अप्रैल मई महीना में होगा, मुझे इधर स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बुलाया कि एमजी मार्ग में स्टॉल लगाना है। और स्पेशली उस टाइम अभी का प्रिंसिपल डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो टीटी भोटिया है, उसने मुझे जिद करके ही बुलाया। मैं जाना नहीं चाहता था वहाँ पे, क्योंकि हम कृषक है, खेती करना है, एमजी मार्ग में जाके क्या करेगा। मेरा तो मन में वो था, हम तो खेती करने वाला, एमजी मार्ग में जाके, हम व्यापारी नहीं है ना, वो बिजनेसमैन है। लेकिन उसने मुझे जिद करके ही बुलाया, तुमको आना ही है। तो मैं गया, तो मेरे पास जो था वो उसने बोला था डिस्प्ले करो बस। अच्छा। आने जाने का खर्च भी दिया, तो डिस्प्ले किया, तो लोग आके, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम था, उसमें G20 मिलेट उसमें। तो 3 दिन इतना रश था, क्योंकि वो देखा नहीं था सिक्किम का लोगों पे भी कोदो ऐसा होता है, क्योंकि कोदो तो सिंपल वो फिंगर मिलेट ही देखता था, लेकिन कोदो मिलेट में इतना वैरायटी है, जिससे वाइन बनता है वही देखते हैं लोग। हाँ, वही सिंपल कॉमन मिलेट को ही पता था, लेकिन उतने सारे 14 वैरायटी हमने उधर पूरा स्टॉल में लगा के। और मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इतना लोग पूछने के लिए आता था कि मुझे चाय खाने का समय भी नहीं मिलता था, खाना खाने का समय भी नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद जो 3 दिन ख़त्म करके हम इधर आ गया, बाद में लोग फ़ोन करके मुझे पूछता है आप मिलेट मैन है? तो मुझे तो अरे ये क्या हो रहा है, मिलेट मैन वहाँ से मेरा मिलेट मैन का जर्नी शुरू हुआ है।
तो एक तरफ से मुझे मतलब प्राउड फील करता हूँ। कृषक हूँ लेकिन आज लोगों मुझे पहचानता है मिलेट मैन के नाम से, तो अब इसको मैं और आगे ले जाने का प्लानिंग में है। अब ये तैयार हो रहा है, फील्ड भी हमारा तैयार हो रहा है। ये अभी फूल खिलेगा तभी हमें ये जो सफ़ेद वाला रागी का खेती नर्सरी स्टार्ट होगा इसका। जैसे हम लोग खेती वाला, प्राकृतिक खेती वाला, हम नेचर को रिटर्न भी करते हैं। ये सिर्फ हमें पैसा कमाने के लिए नहीं, ये जो है ये जानवर भी आके एंजॉय करते हैं। हमारा छोटा छोटा जो रह जाता है वो चारा के लिए है, बर्ड के लिए है। ये स्टिंगलेस बी है बोलते इसको, लेप्चा में ई बोलते, इसको हॉर्न होता है। ये जो इसका गेट, हनी में से सबसे महंगा वाला बी यही है। ये इधर है, उसको पैर में देखे नेक्टर कलेक्ट करके लाए। पीला वाला देख रहे हैं ना, पीला वाला उसके पैर में वो नेक्टर कलेक्ट करके लाया है। इसका ये रात को बंद कर देता है ये और सुबह फिर खोलता है। आगे अभी दोपहर तक ये थोड़ा यहाँ तक लंबा बना देता है ये लोग दोपहर तक, क्योंकि दोपहर में इन लोगों का जब नेक्टर कलेक्ट करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर सुबह गया हुआ वो मेजॉरिटी दोपहर को वापस आए, तब तक ये जो है यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक बना लेते हैं इसका। ये सीज़न अब कल्टीवेशन का सीज़न है, तो हम लोग नाम प्रनफो सबम सुदन बाना मालसा कैदो लेंचब। ये जो है एक खेती वाला के गाना है और सीजन के हिसाब से जो बनाया और गाया हुआ ये गाना है। तो ये थे मिलेट मैन ऑफ सिक्किम शेरिंग ग्यात्सो लेप्चा। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से इन्होंने मिलेट के बीज संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है, एक अमूल्य योगदान दिया है, पूरा का पूरा अपना जीवन समर्पित किया है, उससे कहीं ना कहीं सिक्किम में भी एक सामूहिक जो उपलब्धि मान सकते हैं हम कृषि उद्योग का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सादा जीवन उच्च विचार का भी उद्देश्य देते हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही नेचर से जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी है वो ये है कि नेचर को बहुत प्यार करते हैं। और जितनी भी हमारी इनसे चर्चा हुई है उससे यही पता चला है कि हम अगर नेचर के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं तो नेचर हमको बढ़ा चढ़ा के वापस रिटर्न में ज़रूर देता है। किताबी नॉलेज की बात जब हम नेचर में, पर्यावरण में, प्रकृति में जाते हैं और प्रकृति से सीखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो ज्ञान मिलता है ये हमें ज़िंदगी भर के लिए साथ रहता है और ज़िंदगी भर कुछ नया करने की ज़रूर प्रेरणा देता है। और नेचर के साथ जितना हम जुड़े रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको पता ही है। और मिलेट मैन ऑफ सिक्किम के साथ, शेरिंग ग्यात्सो लेप्चा के साथ हमने बहुत सारी बातें की। इन्होंने बहुत सारे हमारी जो प्रश्न हैं उसके उत्तर दिए हैं, बखूबी उत्तर दिए हैं, हंसकर उत्तर दिए हैं। और हमें सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे कि हम जैविक खेती बोलते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में हमको जानकारी दी है। तो अगर आपको अच्छा लगा और आप इनसे प्रेरित हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइए और हमें भी प्यार देते रहिए। खबर समय देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। खबर समय सिक्किम को प्यार दीजिए। इस नए सीरीज़ पे आप क्या क्या और देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिलहाल मिलेट मैन ऑफ सिक्किम शेरिंग ग्यात्सो लेप्चा के साथ हम मौजूद थे लुम। बहुत ही सुंदर ये गाँव है और हमें यही प्यार देते रहिए हर समय। खबर समय, धन्यवाद।